फागुन शुक्ल पक्ष आमलकी एकादशी। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इन दिनों आंवलों के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने का विशिष्ट महत्व है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और महाराजा मांधात के मध्य संवाद रूप में है इस एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताता हूँ, ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मदंत ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिक नाम के 4 नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी और नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ का नाम एक का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री माँ, ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान और विष्णु भगवान की एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य की क्रांति में, चंद्रमा की वीरता में, भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया
दैव योग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक दिन एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छक वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह म्लेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता तथा पुत्र पुत्री आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो म्लेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते तो नष्ट हो जाते और उनका वार पुण्य के समान प्रतीत होता। अब वे म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में सब म्लेच्छ को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस एकादशी में क्या खाना चाहिए? इसमें आंवलों का सागार लेना चाहिए। आंवले से बने पदार्थ एवं दूध, आलू, फल आदि ले सकते हैं। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राधे राधे। एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हष्ट मिटाओ, करुणा हष्ट मिटाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। श्री जय जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। एकादशी के भजन। अब मेरी लाज राख्यो लाज हरी, अब मेरी राख्यो लाज हरी, प्रभु मेरी राख्यो लाज हरी। तुम सब जानत अंतर्यामी, करनी कछु न करी। अवगुण मोसे बिसरत नाही, पलछिन घरी घरी। दाता सुत धन मोह लियो हो, सुधबुध सब बिगरी, सुधबुध सब बिगरी। सुत पतित को बेगी उबारो, अब मेरी नाव चली, अब मेरी राख्यो लाज हरी, अब मेरी राख्यो लाज।